हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है उसके बारे में मैं बताऊंगा। हर टॉपिक को मैं टच करूंगा, फाइनल टच दूंगा कि हाँ ये टॉपिक है, इससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर टॉपिक को देखना है, उसको अच्छे से समझना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं ताकि एग्जाम में अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ दे तो आप आसानी से कर पाओ। ठीक है ना। तो ये मैराथन की क्लास है, इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका बात होगा इन वन वीडियो। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस इन वन वीडियो इस क्लास में आपको बात होगी। तो बेटा ध्यान से देखना और इसके नोट्स भी बनाते रहना साथ में। जो भी बताया जा रहा है उसको अच्छे से देखना, अच्छे से उसके क्वेश्चंस करना। एग्जाम में आए तो बेटा आप आसानी से कर पाओ। ठीक है, तो एक बार सिलेबस को देख लेंगे, हम अच्छे से समझ लेंगे कैसे कैसे क्या करना है। देखो बेटा, हमें पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी। पहले हमें नाउन के बारे में जानना है, धीरे धीरे चलेंगे। नाउन के बारे में जानना है, नाउन के बाद पहले हमें नाउन के बारे में जानना है, नाउन के बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, यहां तक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा बेटा। क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां तक खत्म हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद उसके बाद आपका बचता है जेंडर एंड नंबर। ठीक है, नाउन का जेंडर, नाउन का नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जेंडर, मेल, फीमेल एंड न्यूटर। ठीक है, फिर है सिनोनिम और एंटोनिम। उसके बाद क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। सबके बारे में इस क्लास में बताया जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, पूरे क्लास को अच्छे से देखना है बेटा कि कोई भी चीज़ छूटे ना, आपको हर चीज़ याद रहे, हर चीज़ अच्छे से देखना। ओके, तो चलें पहले नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन क्या है बेटा? नाउन को सिंपली आप बोलो तो होता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मीन्स किसी भी चीज़ का अगर नाम रख दे हम, आप देखना अपने आसपास हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, जैसे कैसे कहूँ, मैं इस पेन से पढ़ा रहा हूँ तो पेन है, पेंसिल है, जो भी आप जिस पे पढ़ रहे हो ये डिजिटल बोर्ड है, फैन चल रहा है, फिर आपका कैमरा चल रहा है, हर चीज़ का नाम है बेटा। ठीक है, टेबल है, कुर्सी है, चेयर है, हर चीज़ है। चेयर, टेबल, फैन, वॉल, हाउस, हर चीज़ का एक नाम होता है, हम नाम से ही बुलाते हैं। हर चीज़ को कोई ना कोई नाम दिया जाता है। मतलब क्या है कि देखना, अगर आप पहली बार उस चीज़ से देखो, कोई भी चीज़ अगर खोजी जाती है या कोई भी चीज़ मिलती है इंसान को, तो इंसान क्या करता है, पहले उसका नाम रखता है, उसके कुछ क्वालिटी के आधार पे, उसके कुछ भी कोई भी बेसिस पे नाम रख सकता है उसका। ठीक है ना, तो नाम रख दिया, उसे ही क्या बोलेंगे, अब नाउन है। मीन्स नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। ठीक है, नाउन का डिफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग्स। ठीक है, थिंग्स एंड फीलिंग्स करना, एंड फीलिंग्स। ये कोई भी चीज़ हो बेटा, फीलिंग्स हो या आपका पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम, फीलिंग का नेम, कुछ भी हो। जैसे बेटा आपको देखो, पर्सन का नेम अगर मैं बोलूं तो आप कहोगे पर्सन का नेम कोई भी ले लो ना, गांधी जी। ठीक है, गांधी जी बोल दो। फिर आप क्या बोलो, नेहरू जी, नेहरू जी, ये पर्सन के नेम हो गए। फिर आपका प्लेस का नेम, कोई भी प्लेस का, कंट्री का नेम बोल दो बेटा, जैसे इंडिया, फिर नेपाल, भूटान, किसी भी जगह का नाम। ठीक है, किसी भी जगह का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, फीलिंग्स के नेम। फिर क्या है बेटा आपका, थिंग्स के नेम, टेबल, चेयर, पेंसिल, पेन, कुछ भी। ओके, फ्रूट्स के नेम, सब जो भी नाम है बेटा, जिसी भी चीज़ का नाम है वो नाउन में आएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम है मीन्स वो नाउन में आएगा। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड होता है, या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड फीलिंग्स। तो नाउन वर्ड जो भी होंगे, आपसे कहा जाएगा नाउन वर्ड क्या है, तो आपको किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नेम नाउन होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का नेम नाउन होता है। ओके, तो नाउन का डिफिनेशन ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा नाउन के टाइप्स क्या है। आप बताओ बेटा, हर चीज़ का नाम है, हर चीज़ का नाम डिसाइड है। अब किस चीज़ का कैसे डिसाइड होगा? अगर कोई चीज़, पर्सन, कोई चीज़ स्पेसिफिक चीज़ का नाम हो, स्पेसिफिक नेम हो,
स्पेसिफिक नेम हो तो उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। कोई कॉमन नेम हो मीन्स हर जगह वैसा नाम पाया जाता हो, हर जगह, मतलब आपका मैं टीचर हूं तो टीचर बहुत सारे हैं, आपका मैं टीचर हूं तो टीचर बहुत सारे हैं, अगर आप फैन का यूज करते तो फैन बहुत सारे हैं, अगर आप टेबल का यूज करते हो टेबल बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप उषा का फैन यूज करते हो और मॉडल नंबर है तो मॉडल नंबर उसका यूनिक हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो। आपके टीचर अगर अशोक सर हैं तो अशोक सर यूनिक हो जाएंगे, स्पेसिफिक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कॉमन नेम क्या होगा बेटा, कॉमन होगा, मतलब आप ये नहीं कह पाओगे कि किसको बुलाया जा रहा है। जैसे मान लो 10 स्टूडेंट खड़े हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। इन 10 स्टूडेंट में से आपको मैं बुलाना है एक स्टूडेंट को, तो आप किसी को बुलाओ, कहो किसी को बुलाओ, बच्चों इधर आओ, ठीक है। तो एक बच्चा इधर आए, अब मान लो 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट हैं, 1 स्टूडेंट को बुला रहा हूं मैं, एक स्टूडेंट को, तो एक स्टूडेंट को अगर आप बुला रहे हो तो कैसे क्लियर होगा कि 10 में से किसको बुला रहे हो, किसी को नहीं बुला सकते ना आप, 10 में से किसी को बुला नहीं सकते हो। लेकिन आपसे मैं बोलूं कि 10 स्टूडेंट हैं, एक का नाम क्या है, रवि है, एक का नाम रवि है, तो आप अगर रवि को बुलाओगे मीन्स आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को बुला रहे हो कि नहीं बुला रहे हो। आप रवि को बुलाओगे मीन्स आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को बुला रहे हो, और आप स्टूडेंट को बुलाओगे मीन्स किसी को भी बुला रहे हो। मुझे एक स्टूडेंट चाहिए हेल्प करने के लिए, तुम 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट में से कोई एक आओ, तो नहीं मालूम कौन आएगा, लेकिन मुझे एक स्टूडेंट चाहिए काम करने के लिए, 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 में से रवि आओ, तो रवि स्पेसिफिक हो गया ना बेटा। जब नाम स्पेसिफिक होगा तो प्रॉपर नाउन होगा, नाम स्पेसिफिक होगा तो प्रॉपर नाउन होगा, और नाम कॉमन होगा तो कॉमन नाउन होगा। कॉमन मीन्स कई लोगों को बुलाया जा सकता है। जैसे मैं बोलूंगा एक स्टूडेंट आओ, एक क्लास में गया, मैं बोला एक स्टूडेंट मेरे साथ आओ, एक स्टूडेंट कोई भी हो सकता है बेटा, लेकिन मैं उसी क्लास में एक रवि बैठा हुआ, मैं बोला रवि मेरे साथ आओ, तो रवि एक ही होगा। आप सोचो उस क्लास में 5 रवि हैं तो रवि भी कॉमन हो गया बेटा, 5 रवि बैठे होंगे तो आप क्या कहोगे, रवि आओ मेरे साथ, तो कौन रवि, 5 रवि हैं, रवि ए, रवि बी, रवि सी, रवि डी, रवि ई। जैसे हम लोग छोटे थे क्लास में क्या होता था ना बेटा कि अगर 2 नाम के अशोक पड़ गए, हाँ मेरा नाम अशोक था, अशोक है भी, हाँ, और कोई और लड़का है उसका नाम भी अशोक है, तो सर कैसे बुलाएंगे, कहेंगे अशोक, तो दोनों लोग बोलते थे प्रेजेंट सर। तो कैसे बोलोगे आप बताओ, कैसे मालूम चलेगा कि मुझे बुला रहे हैं कि दूसरे अशोक को बुला रहे हैं। तो क्या कहते थे, मेरा नाम रखे थे अशोक 1, उसका नाम रखे थे अशोक 2, अशोक 1 तो मैं बोलता था प्रेजेंट सर, अशोक 2 तो वो बोलता था प्रेजेंट सर। तो अशोक 1 मेरा प्रॉपर नेम हो गया बेटा, लेकिन अशोक, कई अशोक थे क्लास में तो बेटा वो कॉमन हो जाता है, कई लोग रहेंगे तो कॉमन हो जाएगा, स्पेसिफिक रहेगा तो बेटा वो प्रॉपर होगा। जैसे आपसे मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे बेटा अगर मैं आपको कहूं कि एक रिवर का नाम बताओ, नहीं जैसे मैं बोलूं आपने रिवर देखा है, आपने रिवर देखा है तो आप बोलोगे यस सर, हाँ, तो और मैं पूछूं आपने गंगा रिवर देखा है बेटा, आपने गंगा रिवर देखा है, ठीक है, तो आप बोलोगे गंगा रिवर और रिवर क्या डिफरेंस है, सर रिवर बहुत सारे हैं, कौन कौन से हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, ठीक है, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ठीक है बेटा, बहुत सारे आपके रिवर्स हैं, लेकिन एक रिवर का मैंने नाम लिया गंगा, ठीक है, मैं बोला गंगा रिवर पे गए हो आप, रिवर ये कॉमन हो गया बेटा, बहुत सारे रिवर्स हैं लेकिन गंगा रिवर एक ही है, एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक होगा बेटा, समझ में आ रहा है। जैसे आपको मैं बोलूं कि आप बोले कि टीचर, टीचर बहुत सारे हैं बेटा, हाँ टीचर कितने हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आप बोलोगे गौरव सर, गौरव सर मीन्स स्पेसिफिक गौरव सर के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया बेटा, ये प्रॉपर नाउन हो गया। और ये क्या हो गया आपका टीचर, टीचर बेटा हो गया आपका कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे टीचर हैं,
टीचर बहुत सारे हैं, कंप्यूटर बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे पास एसएस का कंप्यूटर है, मेरे पास डेल का कंप्यूटर है, तो डेल स्पेसिफिक हो गया बेटा। ऐसे करके करते हैं, ठीक है। तो कॉमन और ये प्रॉपर नाउन, कॉमन प्रॉपर ऐसे डिफ्रेंशिएट करना इनके बारे में, ठीक है। कॉमन प्रॉपर हो गया। अगला है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये नाउन है नेम ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स का नाम। फीलिंग्स का नाम मीन्स बेटा आप इसको देख नहीं सकते हो, आप इस जो भी ऐसा नाम जिसको आप देख नहीं सको, बस आप उसके फील कर पाओ, समझ रहे हो? आप बस फील कर पाओ, उसे बोलेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो फीलिंग्स आएंगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को बेटा आप देख सकते हो, मटेरियल नाउन को आप देख सकते हो। जैसे कोई भी मटेरियल नाउन सब्सटेंस के नाम होते हैं, सब्सटेंस जो भी होगा उसके नेम को हम बोलेंगे मटेरियल नाउन, कोई भी सब्सटेंस का नेम, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस का नेम आप क्या कहोगे? इनको कहोगे मटेरियल नाउन, सब्सटेंस का नेम। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप मेटल्स का नाम बताओ, आप कहोगे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर ये क्या है? ये मटेरियल नाउन है। मैं आपसे बोलूं कि बेटा आप फूड का नाम बताओ, खाने का, तो आप बोलोगे राइस, टी, शुगर, जो भी फूड्स आइटम है, और क्या, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये भी आपके मटेरियल नाउन हो जाएंगे, ओके। और बताओ मटेरियल नाउन के एग्जांपल बताओ बेटा। आपसे जब भी मटेरियल नाउन पूछेगा, आपसे जब भी मटेरियल नाउन पूछेगा तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी चीजें सबस्टेंस हैं, जो भी सबस्टेंस है उनके नेम को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ, हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ के नाम को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। आप कुछ भी ले लेना, जैसे आप कहोगे कि इसको इरेज करो, ठीक है, यहाँ इरेज करता हूँ, कॉमन हो गया, ठीक है बेटा। तो आपको कोई भी नाम आपसे बोल दूँ कि जैसे सबस्टेंस का नाम कोई भी बताओ, आपसे बोलूँ कि गोल्ड, सिल्वर, कोई ऑयल का नाम बताओ, ऑयल, ठीक है। फिर आपको टी, शुगर, उसके बाद बेटा वूल, वूल भी ऊन होता है ना, ऊन भी आपका, कॉटन, ठीक है। ज्यादातर नेचुरली जो चीजें होती हैं वो सब तो आती हैं, नेचुरली चीजें आपकी मटेरियल नाउन में आएंगी, नेचुरल जो चीजें मिलती हैं। और उसके बाद आप सिंथेटिक चीजें बता दो, सिंथेटिक चीजें जैसे पेंट, प्लास्टिक, ये सब चीजें बेटा क्या है? ये सब चीजें आपकी मटेरियल नाउन में है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल क्या हो गया बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बताया ना, हाँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल कहीं लिखा भी नहीं इसको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल कैसे हो जाएगा बेटा? मैं आपसे बोलूंगा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है, चीज़ों का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। फिर आपसे बोलूंगा कि हर्ट मत करो उनको, हर्ट मत करो, ठीक है। फिर क्या? काम रहो, ओके बेटा, हर्ट मत करो, काम रहो, ऐसे ऐसे आपके एग्जाम्पल्स हैं। फिर बिलीव करो, बिलीव करो, ये हो जाएगा, बिलीव करो। तो बिलीव करना बेटा आप बताओ, आप बिलीव को देख सकते हो क्या? बिलीव करो, ये सब आ जाएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। हमें फेथ रखना चाहिए एक दूसरे पे, फेथ, हमें फेथ रखना चाहिए। तो फेथ क्या होगा बेटा? ठीक है, फेथ रखना चाहिए, विजडम होना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बेटा, बहुत सारे आ जाएंगे। फेथफुल होना चाहिए, किसके प्रति? हमें अपने दोस्तों के प्रति फेथफुल रहना चाहिए, फेथ वर्ड से है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, और यहाँ एग्जाम्पल है मटेरियल नाउन का, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, अब बेटा कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करें तो कलेक्टिव नाउन कैसे नाउन है? ये ग्रुप को शो करते हैं, ठीक है, ये ग्रुप को शो करते हैं। अब आपसे बोलूं कि मेरी फैमिली मेरा बहुत रिस्पेक्ट करती है, ठीक है, फैमिली।
बेटा मैं फैमिली वर्ड यूज़ करूँ तो आप क्या समझोगे फैमिली वर्ड से? आप बोल सकते हो क्या फैमिली में एक ही आदमी होगा? मैं बोलूँगा मेरी फैमिली मेरा बहुत रिस्पेक्ट करती है, ठीक है? तो आप बताओ बेटा फैमिली का मतलब क्या है? एक आदमी की कई आदमी होंगे? फैमिली का मतलब बेटा ग्रुप को शो करेगा। किसको शो करेगा? ग्रुप को शो करेगा, ठीक है? फैमिली किसको शो करेगा? ग्रुप को शो करेगा। उसके बाद मैं बोलूँगा बाजार में मत जाना, वहाँ क्राउड है। क्या है बेटा? क्राउड है, क्राउड भीड़, वहाँ बहुत लोग होंगे बेटा। क्राउड का मतलब बहुत लोग होंगे, ग्रुप होगा। फिर उसके बाद कहते हैं ना स्कूल में बहुत स्टूडेंट हैं, स्कूल, स्कूल भी क्या करता है? ग्रुप को शो करता है। तो बेटा कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा ग्रुप को शो करेगा। किसको शो करेगा? ग्रुप को। कई लोगों को मिला के एक ग्रुप बनेगा, ठीक है? जैसे कई जज बैठते हैं, जज तो उनको बोलते हैं ज्यूरी। पैनल ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट होता है ना, पैनल्स के पैनल होते हैं एक्सपर्ट्स के, क्या कहेंगे? पैनल। ज्यूरी, ज्यूरी किनका होता है? जज का ज्यूरी बनता है। तो ये हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या कहेंगे? ग्रुप के नेम को बेटा, हर ग्रुप का एक नाम होता है। जैसे 5 एक्सपर्ट बैठेंगे, नहीं 5 जज बैठेंगे, तो 5 जज बैठेंगे तो उसे बोलते ज्यूरी, JURY, ज्यूरी, ठीक है? और ऐसे ही अगर मान लो बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं तो कहोगे क्राउड। यहाँ क्राउड है मतलब यहाँ बहुत सारे लोग हैं। फिर अगर अदर एग्जाम्पल लो कि अगर आपसे क्या पैनल, हाँ कई सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं आपका सिलेबस डिसाइड करने के लिए, तो कहेंगे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, पैनल बैठा हुआ है। पैनल मीन्स ग्रुप को शो करेगा। तो ग्रुप के नाम को बेटा क्या कहेंगे? हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसके नाम को? ग्रुप के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम होगा, कॉमन नाउन आपका कॉमन नेम होगा बेटा। कॉमन नेम मतलब आप अगर उस चीज का नाम लोगे तो आप ये नहीं कंफर्म कर पाओगे कि आप किसको बुला रहे हो। जैसे 10 स्टूडेंट हैं तो आप बोलोगे एक स्टूडेंट मेरे पास आ जाओ, तो किसी को स्पेसिफिक नहीं बोलोगे। जबकि प्रॉपर नाउन में आप कहोगे राहुल इधर आओ मुझे एक काम है, तो राहुल आपका स्टूडेंट है। लेकिन 10 स्टूडेंट थे तो उसमें से आप अगर बुला रहे हो किसी को, तो स्टूडेंट इधर आओ, तो कोई एक कैसे आएगा? कोई सोचेगा मुझे बुला रहे हैं कि नहीं बुला। कॉमन नेम हो जाएगा कॉमन नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा बेटा? फीलिंग्स को बोलते हैं, फीलिंग्स को, ऐसी चीज़ों को जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं बस फील कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल क्या है? मैनेजमेंट होता है इसका एग्जाम्पल, बिलीफ, मैनेजमेंट। और उसके बाद आपसे बोलूँगा काम रखो, ठीक है? ये सब चीज़ें आएंगी आपकी किसमें? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मटेरियल नाउन में क्या होगा बेटा? मटेरियल नाउन में आपका नेम ऑफ मटेरियल्स होंगे, जो भी सबस्टेंसेस होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं उनके नाम होते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, टी, शुगर, वूल, कॉटन, ये सब आ जाएंगे। फिर आपका है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होगा बेटा? कलेक्टिव नाउन आपका ग्रुप को शो करता है, ग्रुप के नेम को। जैसे मैं बोलूँगा मिलिट्री, फैमिली, क्राउड, स्कूल, पैनल, ज्वेलरी, ये सब हो जाएंगे बेटा आपके कलेक्टिव नाउन, ठीक है? यहाँ आपका नाउन खत्म हो गया। इतना जल्दी आप नाउन के हर एक पार्ट को टच कर लिए, ठीक है? अब आगे चलेंगे बेटा प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में। तो देख लो बेटा, जल्दी से नोट करो इसको, फिर चलते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है? उसके बाद फिर आगे चलेंगे, वर्ब, एडवर्ब सब बताते हैं आपको धीरे धीरे। आप प्रोनाउन को देखो पहले, ठीक है? ये हो गया आपका नाउन। नाउन यहाँ ओवर, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं, ठीक है? 5 टाइप्स के नाउन हैं। अब आएगा बेटा आपका प्रोनाउन। नाउन के बाद प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कैसे वर्ड होंगे? ऐसे वर्ड होंगे जो नाउन के प्लेस पे यूज हों, नाउन की रिपीटिशन को बार बार कम करने के लिए कि सेंटेंस ऑकवर्ड ना हो जाए, ठीक है? तो यूज करते हैं हम प्रोनाउन का। किसका? प्रोनाउन का। ओके चलें? ओके बेटा, तो ये हो गया आपका नाउन खत्म हो गया यहाँ।
फिर चलते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होगा बेटा? प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। सिंपल सा, नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज होगा वो प्रोनाउन होगा। जैसे क्या होता है बेटा, जैसे मैं बोलूं कि राम इज अ गुड स्टूडेंट। ओके बेटा, राम इज अ गुड स्टूडेंट। अब दोबारा राम ना लिखने की जगह मैं लिखूंगा ही गोज टू स्कूल। ठीक है, अब देखो बेटा, राम इज अ गुड स्टूडेंट, राम इज अ गुड स्टूडेंट, ही गोज टू स्कूल। ही किसके लिए आया बेटा? ही वर्ड आया है राम के लिए। किसके लिए? राम के लिए। तो राम के लिए, राम क्या है बेटा? नाउन है, किसी चीज का नाम है। ओके, किसी चीज का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। तो पर्सन का नाम है तो पर्सन के नेम के लिए आया है ही वर्ड, तो ही क्या हो जाएगा बेटा? प्रोनाउन। ठीक है, अदर एग्जांपल, जैसे गोल्ड का, हाँ, गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल। गोल्ड इज अ एक्सपेंसिव मेटल, प्लीज इट इज, हाँ मैं आपसे बोल रहा हूं गोल्ड इज अ एक्सपेंसिव मेटल, डोंट बाई इट। क्या बोला बेटा? डोंट बाई इट। अब देखना, मैं बोला गोल्ड इज अ एक्सपेंसिव मेटल, डोंट बाई इट। किसको नहीं बाई? डोंट बाई गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की जगह मैं यूज किया इट। किसके लिए? गोल्ड के लिए। तो बेटा गोल्ड के लिए अगर इट यूज किया हूं, मीन्स क्या है बेटा? इट जो है ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन वर्ड कैसा होगा बेटा? प्रोनाउन वर्ड होगा नाउन के प्लेस पे यूज होगा। गोल्ड क्या है? गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है। क्या है बेटा? ये मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के प्लेस पे आपने एक वर्ड यूज किया है इट, डोंट बाई इट। ठीक है, तो आप क्या हो? गोल्ड इज अ एक्सपेंसिव मेटल, ठीक है, या प्रेसियस मेटल, और आप इसको मैं बोल रहा हूं आपको डोंट बाई इट। तो बाई इट मीन्स इट यूज किए हैं गोल्ड के लिए। तो जो वर्ड नाउन के प्लेस पे आएगा, नाउन के लिए आएगा, उसे हम बोलेंगे प्रोनाउन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे प्रोनाउन बोलेंगे। ओके बेटा, तो प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन की डिफिनीशन हो गई। अब आगे है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा बेटा? पर्सनल प्रोनाउन जो है प्रॉपर नाउन के लिए जो आता है, प्रॉपर नाउन के लिए जो वर्ड्स यूज होंगे उसे बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये सब कुछ है बेटा पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन होता है बेटा? ये आपको कुछ डिसाइड नहीं करेगा कि कितना है कितना नहीं। जैसे बोलूंगा, जैसे आपसे बोलूं एनीथिंग, आई कैन ईट, आई कैन ईट एनीथिंग। मैं आपको दुकान में लेके बोला बेटा क्या खाओगे? तो बोला सर आई कैन ईट एनीथिंग। ठीक है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। हाँ, तो एनीथिंग क्या है बेटा? ये बताएगा कुछ भी, मतलब डिफिनिट नहीं बताएगा बेटा। आपसे बोलेगा कि क्या है, क्या स्पेशली कोई चीज़ बताएगा नहीं किसी के बारे में। ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा? जब कुछ चीज़ डिफाइन नहीं होती है तो उसे बोलेंगे इनडेफिनिट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन प्रॉपर नाउन के लिए आएगा, किसी नाम के लिए आएगा। हाँ, और जब इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या करेगा बेटा? आपको ऐसे एग्जांपल्स देगा जो आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में क्लियर नहीं होगे कि कितना है, इनडिफाइन होगा।
डिफाइन नहीं होगा, इनडिफाइन होगा। ठीक है, तो ये इंडिफिनिट होगा। ओके, नेक्स्ट अगर आपसे ऐसे इंडिफिनिट का एग्जांपल बोलूं तो मैं बोलूंगा नथिंग हैपेंड यस्टरडे। नथिंग हैपेंड यस्टरडे। ठीक है, नथिंग हैपेंड यस्टरडे। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां नथिंग डिफाइन नहीं करेगा बेटा, कुछ डिफिनिट नहीं बताएगा कि क्या है क्या नहीं है, इनडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्या होगा, इनडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इनडिफिनिट प्रोनाउन। एवरीबडी, एवरीवन ऐसे करके भी आ जाता है बेटा। ठीक है, इनडिफिनिट प्रोनाउन। थर्ड है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है बेटा, कोई चीज दिखाते हो आप, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। दिस क्या बेटा, इसके लिए, इस पेन के लिए बोला गया है, दिस इज माई पेन। तो मैं बोलूंगा जब आपको दिस इज माई पेन मीन्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, दिखा रहा हूं कि ये मेरा पेन है, तो आपसे बोलूंगा दीज बॉयज आर गिल्टी, दीज बॉयज। ठीक है, दीज बॉयज, बॉयज के बारे में बता रहा हूं, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाता है। ठीक है ना, तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। इंडिफिनिट में डिफाइन नहीं करेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव डिफाइन करता है बेटा, चीजों को बताता है कि हाँ यही लोग, यही पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, मतलब ये मेरा पेन है, मतलब बेटा इस पेन के बारे में बोल रहा हूं मैं, तो ये डिफिनिट चीजों की बात करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करेगा बेटा, सबके बीच में बांटेगा चीजों को। जैसे मैं बोलूंगा, देखना क्या बोलता हूं आपसे, ईच ऑफ अस बॉट अ बुक। ठीक है, ईच ऑफ अस बॉट अ बुक, मतलब बेटा हम लोग 10 लोग दुकान पे गए थे और दुकान से बाहर आए तो मैं, एक दोस्त मिला, बोले नहीं 5 लोग, हम लोग 5 दोस्त एक साथ थे और दुकान पे गए, दुकान से बाहर आए तो दोस्त को बोल रहे हैं कि यार ईच ऑफ अस बॉट अ बुक, मतलब हम में से प्रत्येक, ईच ऑफ अस जितने भी लोग हैं, 5 में से हर एक ने एक बुक खरीद लिया। समझ रहे हो, तो बेटा ये क्या करता है, ईच ऑफ अस मतलब अस मतलब बहुत सारे लोग थे, उनमें से प्रत्येक ने एक बुक खरीदा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करेगा बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। बेटा बहुत सारी चीजें पूरी क्लियर नहीं हो पाएंगी, 1-2 एग्जाम्पल ही बता पाऊंगा, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। यही कोर्स में रहता है बेटा, तो एक एक चीज आपको डिटेल बताया जाता है। ठीक है ना, तो कोर्स में इनरोल जरूर करना, अगर आप तैयारी करना चाहते हो अच्छे से, तो कोर्स में इनरोल करने से क्या होगा कि एक एक चीजें डिटेल में बात होंगी, तो और सारी एग्जाम्पल से और सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, और क्या है बेटा, यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। पजेसिव प्रोनाउन क्या कहेगा, पजेसिव प्रोनाउन आपसे, जैसे मैं बोला, पजेसिव प्रोनाउन क्या करता है बेटा, एक एक ऐड होते जा रहा है, रुको एक डिलीट करता हूं। ठीक है, हाँ आ गया। पजेसिव प्रोनाउन क्या कहेगा, जैसे मैं बोला डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस इज माई पेन, माई पेन। बेटा यहां क्या होगा, आपका पजेसिव प्रोनाउन बताता है, किसी चीज को पजेशन को दिखाता है। ठीक है, पजेशन को दिखाएगा। जैसे कहूंगा दिस इज माई पेन एंड दैट इज हर्स। हर्स मीन्स उसका, उसका, दिस इज हर्स मीन्स उसका, उसका पेन है। दिस इज माई पेन एंड दैट इज हर्स, उसका पेन है। पजेसिवनेस दिखाएगा बेटा, ये बताएगा किस चीज पे अपना अधिकार दिखाता है, दिस इज माई पेन। ठीक है,
दिस इज माई पेन। आपको जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे और पजेसिव प्रोनाउन में यही होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होगा, पोजीशनेंस दिखाता है बेटा, एडजेक्टिव में भी और प्रोनाउन में भी दिखाता है। तो यहाँ क्या पजेसिव प्रोनाउन मतलब किसी चीज को बोलना कि ये मेरा है, दिस इज माई हाउस एंड दैट इज योर्स। ठीक है, दिस इज माई हाउस। जैसे मान लो कोई अपने घर में पहली बार आया है, 10 साल हो गया घर पे नहीं आया था, घर नया नया बन गया, सब पूरा आसपास का एरिया बन गया, तो मैं बोलूंगा दिस इज माई हाउस एंड दैट इज योर्स। योर्स मीन्स तुम्हारा, योर्स तुम्हारा हाउस वहां है। ठीक है, तो क्या होगा, पजेसिवनेस दिखाएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन। क्या दिखाता है बेटा, पजेसिव प्रोनाउन पजेसिवनेस दिखाता है, मीन्स किस चीज पर राइट दिखाता है बेटा, राइट को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स आप खुद पे ही जब कोई एक्शन करते हो, आई हर्ट माई सेल्फ। क्या किए, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही चोट पहुंचा दी, आई हर्ट माई सेल्फ। दे टेक देम सेल्फ अ पिक्चर। ठीक है, दे टेक अ पिक्चर ऑफ देम सेल्फ, ऐसे करके। जब कोई चीज आप अपने पे ही, जब कोई चीज 10 लोग खुद पे ही करते हैं, उनका एक्शन खुद पे ही जाता है, तो बेटा उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे देखो, आई हर्ट माई सेल्फ, माई सेल्फ किसके लिए यूज हुआ, आई के लिए। और ऐसे ही अगर आप दूसरा सेंटेंस लिखो बेटा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, दे हर्ट themselves in the party। देखो बेटा, themselves, they hurt themselves in the party। ठीक है, ऐसे करके बेटा जब चीजें, जब जो कर रहा है उसी पे बीत रही है चीजें, तो उसे बोलते हैं हम पजेस, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे हर्ट देमसेल्फ इन दी पार्टी, दिस इज माई पेन, या दिस इज माई पेन तो उसमें था, आई हर्ट माई सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ऐसे बेटा यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद है बेटा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जो यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे आपसे मैं बोलूं, हु इज कमिंग टुमारो, क्या बोलूं बेटा, हु इज कमिंग टुमारो मीन्स कल कौन आ रहा है, कौन, कल रमेश आ रहा है। आप बोलोगे कल रमेश आ रहा है, मैं बोलूंगा हु इज कमिंग टुमारो, कल कौन आ रहा है, तो यहां हु बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव। ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जा रहे हों, उसे क्या बोलेंगे बेटा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हु इज कमिंग टुमारो। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है बेटा, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे आई नो द मैन हु bought अ बुक। ठीक है, आई नो द मैन हु बॉट अ बुक। यहां हु बेटा, हु क्या कर रहा है, हु एक पर्सन के लिए यूज कर रहा है जो बुक को बॉट किया था। ठीक है, तो क्या होगा, हु किसके लिए यूज हो रहा है, एक पर्सन के लिए यूज हो रहा है जिसने बुक को बॉट किया था। तो क्या कहोगे, और क्या कर रहा है, हु बेटा एक कंजक्शन के फॉर्म में भी काम कर रहा है, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट करने के लिए यूज कर रहा है, किसके लिए, ठीक है, किसके लिए, रिलेट करने के लिए यूज हो रहा है, तो उसे बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन।
ठीक है, हु क्या है बेटा यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बेटा आपका प्रोनाउन खत्म। ठीक है, नाउन प्रोनाउन दो चीजें खत्म हो गई आपकी। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, जो प्रॉपर नाउन्स के प्लेस पे आता है, जैसे स्पीकर के लिए आई आता है और लिसनर के लिए यू आता है, तो ये सब प्रोनाउन जो होते हैं बेटा वो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। दूसरा क्या है बेटा आपका, दूसरा है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन जो कोई किसी डिफिनिट चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा, वो डिफिनिट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। कैसे बोलेगा, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ऐसे करके यूज करेगा। समवेयर, वी वांट टू गो, ऐसे करके करिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है बेटा, ये उन चीज़ों के बारे में किसी चीज़ को इंस्ट्रक्ट करके बताता है। जैसे दीज आर माई पेन्स, दिस इज माई बुक, ऐसे कर, दिस इज अ बुक, ऐसे करके बेटा बताएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करता है, जितने भी उसमें कैरेक्टर हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे मैं बताया, ईच ऑफ अस बॉट अ बुक, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पजेसिव, पजेसिवनेस दिखाएगा। रिफ्लेक्सिव, खुद पे ही एक्शन दिखाएगा। इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन करने के लिए। और लास्ट आपका है रिलेटिव, जो क्या करता है, रिलेट करने के लिए, दो सेंटेंस को रिलेट करना, जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन भी आता है ऐसे रिलेटिव में, एक कंजक्शन के फॉर्म में ही काम करता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बेटा आपका नाउन खत्म, प्रोनाउन खत्म। ओके, आपका प्रोनाउन खत्म हो गया। आगे चलें, नोट कर लो सबको। प्रोनाउन आपका खत्म हो गया। आगे है बेटा आपका वर्ब। ठीक है, ये है आपका वर्ब। वर्ब क्या है बेटा, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। एक्शन, एक्शन मीन्स मैं कहूंगा मोनू इज वर्किंग हार्ड, मोनू इज वर्किंग हार्ड। बेटा इज वर्किंग, ये हो गया आपका उसके वर्क को, उसके एक्शन को शो कर रहा है। इज वर्किंग हार्ड उसके एक्शन को शो कर रहा है। तो एक्शन को शो करने के लिए क्या कहेंगे, जो एक्शन को शो करेगा उसे बोलेंगे बेटा वर्ब। वर्किंग, ठीक है, जैसे रन, आई एम रनिंग, रन करना, वॉक करना। ओके, फिर रोना, वीप करना, हंसना। उसके बाद फिर खाना खाना, ईटिंग, ये सब बेटा ईट करना, ये सब आपके क्या है, ये सब वर्ब हैं। ठीक है, ये सब वर्ब हैं। आई एम रनिंग नाउ, आई रन डेली, ऐसे करके बेटा ये क्या हो जाएंगे, आपके वर्ब हो जाएंगे। ठीक है ना, ये वर्ब होते हैं। वर्ब के दो टाइप आते हैं बेटा। ठीक है, वर्ब के दो टाइप होते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ये आपका ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है। ऑब्जेक्ट की डिमांड मतलब कैसे, जैसे आपसे मैं बोलूं ही रन्स इन दी फील्ड, ही रन्स इन दी फील्ड। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस बोलता हूं ही ईट मैंगो इन दी फील्ड। ठीक है बेटा, देखना दोनों सेंटेंस पे देखना, यही समझ जाओगे आप। दो सेंटेंस दिया हूं, ही रन्स इन दी फील्ड, वह फील्ड में दौड़ता है, डेली उसका रूटीन है। ही ईट्स इन दी मैंगो इन दी फील्ड, ही ईट्स मैंगो इन दी फील्ड, वह मैंगो कहाँ खाता है, फील्ड में खाता है, डेली खाता है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो रूटीन को बताता है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। आप दोनों सेंटेंस को अच्छे से देखो। पहला सेंटेंस कह रहा है ही रन्स इन द फील्ड, दूसरा कह रहा है ही ईट्स मैंगो इन द फील्ड।
दोनों चीज में क्या एक्स्ट्रा है बेटा? आप अगर देखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा मैंगो। मैंगो एक्स्ट्रा है ना, यहां देखना दोनों सेंटेंस में एक्स्ट्रा मैंगो है। मैंगो एक्स्ट्रा आया है तो मैंगो क्या समझा रहा है? ही ईट्स, क्या खाता है बेटा? ही ईट्स मैंगो। ही ईट्स मैंगो मीन्स जो खा रहा है उसके बारे में बताया गया है। ही ईट्स इन द फील्ड, वह खाता है फील्ड में। तो बेटा जब मैं बोलूं कि वह दौड़ता है फील्ड में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे सर सेंटेंस तो यहाँ सही है, कोई दिक्कत ऐसी बात दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा वह खाता है फील्ड में, तो बेटा बेटा क्या खाता है? कुछ तो होगा खाने का, कि बस खाता है फील्ड में? वह खाता है फील्ड में, ठीक है। वह खाता है फील्ड में क्या सेंस दे रहा है बेटा? क्या खाता है? कुछ तो खाता होगा। वह दौड़ता है फील्ड में, क्या दौड़ता है? कोई सेंस नहीं बनना बेटा। दौड़ता है मीन्स दौड़ता है, दौड़ने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा खाने के लिए क्या खाता है आपको बताना पड़ेगा, मैंगो खाता है। एक्स्ट्रा चीज आया ना, मैंगो खाता है। ही ईट्स इन द फील्ड। दोनों सेंटेंस देखो बेटा, यहां मैंगो अगर न रहे, आप देखो खुद, मैं आपको इरेज करके दिखाता हूं। जैसे ये सेंटेंस यहां से इरेज कर दिया, ठीक है। दोनों सेंटेंस सेम हैं, देखो सिर्फ इसमें वर्ब का अंतर है। एक वर्ब है ही रन्स इन द फील्ड, मतलब वह फील्ड में दौड़ता है, और ही ईट्स इन द फील्ड, वह फील्ड में खाता है। तो बेटा ईट इन द फील्ड, लेकिन बेटा ये कंप्लीट नहीं है। ही ईट्स इन द फील्ड, ही ईट्स मैंगो इन द फील्ड, ही ईट्स फूड इन द फील्ड, ही ईट्स फ्रूट्स इन द फील्ड, कुछ भी ऐसा ऐड कर सकते हो। लेकिन ईट इन द फील्ड, ईट्स इन द फील्ड नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं है बेटा। तो कंप्लीट नहीं है मीन्स क्या है बेटा, कि यहां आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी की जरूरत पड़ी है, ठीक है। क्या पड़ी है बेटा? एक्स्ट्रा जानकारी की जरूरत पड़ी है। इस एक्स्ट्रा जानकारी को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे मालूम करेंगे किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो बेटा आपके लेवल पे आप क्या करना, व्हाट लगाकर क्वेश्चन करना। हुम लगा के भी करते हैं, लेकिन व्हाट लगाकर आप क्वेश्चन करना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तो क्या कहोगे? व्हाट इट, व्हाट इट, ऐसे करना व्हाट इट, तो आपको आएगा मैंगो। व्हाट इट मैंगो। और व्हाट रन, तो आपके व्हाट रन मतलब क्या? क्या दौड़ता है? व्हाट रन, तो रन के लिए कुछ नहीं आएगा बेटा। तो व्हाट इट, व्हाट का आंसर जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। और व्हाट का आंसर नहीं आएगा तो मतलब यहां ऑब्जेक्ट क्या है? यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है बेटा? यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट है कि नहीं ये आपको व्हाट से मालूम चलेगा। किससे? व्हाट लगा के क्वेश्चन करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अब इसी पे आपका पूरा का पूरा थ्योरी चल जाएगा। कैसे? थ्योरी क्या कहेगा बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब वो होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट होगा, जिनमें ऑब्जेक्ट होगा मतलब क्या? जिनमें आप व्हाट लगाकर क्वेश्चन करोगे तो आंसर मिलेगा। व्हाट ईट मतलब क्या खाता है? मैंगो खाता है। लेकिन इनट्रांजिटिव क्या होगा बेटा? इनट्रांजिटिव में व्हाट लगा के क्वेश्चन करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। क्या होगा? आंसर आपको नहीं मिलेगा। व्हाट रन, नहीं मिला कुछ। व्हाट रन, नहीं मिला, ठीक है। ये हो जाता है बेटा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, ये दो वर्ब हो जाएंगे आपके, वर्ब के दो टाइप हो जाएंगे। ओके, देखो जल्दी से फिर आगे चलते हैं। वर्ब के दो टाइप।
अब बेटा आगे बात करेंगे, आप देख लो इनको, फिर बात करते हैं वर्ब के थर्ड टाइप के बारे में। ओके, अब चलें बेटा थर्ड टाइप के बारे में। थर्ड टाइप में क्या है, नहीं वर्ब खत्म हो गया ना, 2 ही टाइप्स थे इसके। आगे आपका बेटा अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, आपका 29 अप्रैल को एग्जाम है, हाँ तो एग्जाम है, तो बेटा अब लास्ट टाइम में आपको फाइनल टच देना है। फाइनल टच कैसे, आप मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करो। हमारे पास है 30 मॉक टेस्ट की सीरीज है। आप मॉक टेस्ट में क्या होगा, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको खुद मालूम चलने लगेगा कि कैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जाम्स नहीं क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं एग्जाम में। हाँ तो क्या क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, यहाँ आपको टाइमली टेस्ट होगा, आपका रैंकिंग मिलेगी बेटा, जितने भी लड़के होंगे उनमें आपको रैंकिंग मिलेगी। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होंगे आपके पास, खूब सारे अटेम्प्ट्स दे सकते हो, और सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके सिलेबस में जो भी ग्रामर पोर्शन है ना बेटा, उसी से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, अच्छे से बनाए गए हैं एकदम। तो आप दोगे तो आपको खुद मालूम चलने लगेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। लास्ट टाइम में बेटा एग्जाम देकर खुद के मॉक टेस्ट देकर खुद को ऐसा करना चाहिए कि ताकि एग्जाम में आप परफॉर्म कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि आप पहले मॉक टेस्ट दोगे एग्जाम की तरह तो आपको मालूम चलने लगेगा कि आप अच्छा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये है बेटा 30 मॉक टेस्ट की सीरीज है, तो इसमें इनरोल जरूर करना अपने आप। ठीक है, इनरोल कर लेना। और आपका अर्जुन बैच है बेटा 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है, और 29 अप्रैल को एग्जाम के लिए आपका हमारे पास है अर्जुन बैच। इतना कम टाइम है बेटा, इस कम टाइम में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वैसे वीडियो देखने हैं जो आपके टॉपिक छूटे हुए हैं। जो छूटे हुए ज़्यादा ही छूटे हुए हैं तो उनको छोड़ो, जो अच्छे मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहे हैं, कुछ उसमें दिक्कत हो रही तो उनको देख के ख़त्म करना है। तो अर्जुन बैच जरूर लेना बेटा, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। तो इस टेलीग्राम ग्रुप में भी इनरोल कराओगे आप खुद को, और जो भी डाउट होंगे वो भी पूछ सकते हो इस टेलीग्राम ग्रुप में। अदर बच्चे जो होते हैं सबको एक ग्रुप में डाला जाता है, तो बच्चे जो होते हैं वो सॉल्व करके भेजते भी हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा बेटा। तो आप अर्जुन बैच में भी इनरोल करा सकते हो। 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है बेटा, एकदम तैयार रहो एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका, अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो नवोदय विद्यालय की, तो हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच। नवोदय अल्फा बैच में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप इसमें भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बेटा इसमें भी आप इनरोल करा सकते हो 2024 के लिए, नवोदय विद्यालय 2024 के लिए। ठीक है, और अगर तैयारी की ही बात है बेटा, जैसे मॉक टेस्ट है वैसे ही हमारे पास यहाँ 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। मॉडल पेपर में खासियत क्या है बेटा, मॉडल पेपर में आपको मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, इसके सॉल्यूशंस आप वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं। जैसे होता है ना टीचर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें छूट सकती हैं, ऐसा हो सकता है कि भूल चूक छूट गई हो, या ऐसा हो सकता है आप उसमें बीमार हो या नहीं कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो क्वेश्चन आपको डाउट होगा, जो क्वेश्चन फंसेगा, तो उसे क्या कर सकते हो आप वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से देख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इस अप्रोच से भी बेटा आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मॉडल पेपर 50 मॉडल पेपर की सीरीज में भी खुद को इनरोल जरूर कराना, ताकि आप इंग्लिश पोर्शन भी उसका देखो, कैसे पैसेज आए हैं, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, तो उनको भी आप देख पाओ। ठीक है, ये 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। ठीक है, साथ में ये 30 मॉडल पे मॉक टेस्ट की बात तो मैं किया हूँ, 30 मॉक टेस्ट में इनरोल कराना बेटा। मॉक टेस्ट में आप मॉक टेस्ट दे के देखो कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, कैसे आप कर पा रहे हो कि नहीं, टाइमली आप कर पा रहे हो कि नहीं, उसके पहले लेट हो रहा है कि उसके पहले ही कर ले रहे हो, कैसे कर रहे हो, पूरा आप डिसाइड करके जाओ। एग्जाम तक इतना प्रैक्टिस कर लो बेटा। 50 मॉडल पेपर हैं, 50 मॉडल पेपर का मतलब जानते हो ना, 50 एक मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन, कितना हो गया बेटा, 4000 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद 30 मॉक टेस्ट हैं। 30 मॉक टेस्ट में दोनों बेटा अलग अलग क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं कि दोनों में सेम है, इसमें अलग क्वेश्चन हैं, उसमें अलग क्वेश्चन हैं। तो 30 मॉक टेस्ट में कितने हो गए, 2400 इतने हो गए। तो आपके पास समझ लो कि 6400 क्वेश्चन आ जाएंगे सिर्फ।
इतने क्वेश्चंस करना है, इतने क्वेश्चंस करना है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप एग्ज़ाम में बेटा 80 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, आराम से करोगे। इतने प्रैक्टिस कर लिए होगे कि आराम से क्वेश्चन को करोगे, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट जरूर देना बेटा, मॉडल पेपर जरूर देना, ये सब लास्ट टाइम में आपका फाइनल टच के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच। सैनिक अल्फा बैच में भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराने बेटा, इनमें भी आप इनरोल करा सकते हो खुद को, ठीक है। सैनिक स्कूल के सैनिक अल्फा टेस्ट अल्फा में, ठीक है। 2024 के लिए हमारा सैनिक कोर्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेटा 6260388361 पे कॉल करके आप कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कोर्स में क्या है, कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, सब जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। इसको नोट डाउन कर लेना नंबर को, इस पर कॉल भी कर लेना। अगला है बेटा आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब मैं आपसे कहूंगा राजू इज अ स्टूडेंट। क्या है बेटा? राजू इज अ स्टूडेंट। राजू एक स्टूडेंट है, ठीक है। राजू एक स्टूडेंट है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस मैं आपको दिया। फिर मैं बोल रहा हूं नहीं बेटा, राजू इज अ गुड स्टूडेंट। गुड स्टूडेंट। अब बताओ बेटा, मैं आपसे पहले बोला राजू इज ए स्टूडेंट, फिर मैं आपसे बोल रहा हूं राजू इज अ गुड स्टूडेंट। मीन्स गुड वर्ड क्या है बेटा? यहां गुड वर्ड स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है? राजू स्टूडेंट है लेकिन अच्छा स्टूडेंट है। डिस्क्राइब कर रहा है किसको? नाउन को। नाउन क्या है बेटा? यहां नाउन क्या है? यहां नाउन है स्टूडेंट। राजू भी नाम है, राजू भी नाउन है क्योंकि राजीव भी नाम है। तो स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है गुड वर्ड। तो जो वर्ड डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को, उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और जिस दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे ये पेन है तो कहोगे आई हैव अ ब्लू पेन। क्या बोलोगे बेटा? आई हैव अ ब्लू पेन। ब्लू नहीं, आपसे मैं पूछा पेन है क्या आपके पास, तो आप बोले यस आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन, मैं बोला ठीक है। फिर आप बोल रहे हो नहीं आई हैव अ ब्लू पेन। ब्लू मतलब बेटा ये ब्लू बता रहा है पेन के बारे में, पेन की कलर को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो चीज डिस्क्राइब के लिए आएगी, नाउन और प्रोनाउन के डिस्क्राइब के लिए आएगी, उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। दिस इज अ ब्लू पेन। ओके। आप अपने भाई को दिखाओगे, किसी को कहोगे दिस इज माई यंगर ब्रदर। ब्रदर कैसा है? यंगर, छोटा ब्रदर है तो छोटा यंगर ब्रदर। तो यंगर वर्ड क्या हो जाएगा बेटा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है बेटा। नाउन और प्रोनाउन कैसा है? अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है। समझ रहे हो? अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, जो भी आप बोलोगे डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब करने का काम होता है एडजेक्टिव का। किसका? एडजेक्टिव का, ठीक है। यहां हो जाएगा एडजेक्टिव आपका। ओके। ये सब चीज़ें बेटा बहुत डिटेल में बात करते हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे पाव में आपको बस इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं, कैसे मालूम करते हैं, ये जरूरी होता है बेटा। एग्जाम में जाओगे अगर पूछ लिया आपसे तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब होता है, अब आएगा एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है बेटा? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब व इंटायर सेंटेंस। सेंटेंस को, एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को, वर्ब को ये क्या करता है? मॉडिफाई करता है, ठीक है। जैसे बताओ, जैसे एग्जांपल देखना, ही रन्स, ठीक है बेटा, ही रन्स, वह दौड़ता है।
मैं बोलूँ बेटा ठीक है, ही रन्स फास्ट। ठीक है, ये फास्ट वर्ड क्या आया बेटा? फास्ट वर्ड किसको बता रहा है? रन को बता रहा है कि वह तेज दौड़ता है। देखे, एक आ गया आपका एडवर्ब। क्या गया बेटा? एडवर्ब आ गया। रन क्या है? रन आपको बताया था ना, रन आपका वर्ब है। अब वर्ब को भी बता रहा है कि फास्ट दौड़ता है, तेज दौड़ता है, मतलब एडवर्ब आ गया। ठीक है, एडवर्ब आ गया ऐसे करके, ही रन फास्ट। अब देखना, फिर मैं एक और एडवर्ब जोड़ रहा हूं, ही रन्स वेरी फास्ट। वेरी फास्ट। अब बताओ बेटा, अब रन्स फास्ट, फास्ट तो दौड़ता था, वेरी फास्ट, फास्ट को भी ये मॉडिफाई करने आ गया। समझ रहे हो? फास्ट क्या है? एडवर्ब है, और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने एक एडवर्ब और आ गया। इसे बोलते हैं क्या बेटा? इसे बोलते हैं एडवर्ब में भी एडवर्ब ऐड करना। ठीक है, तो एडवर्ब ऐसे होता है। एडवर्ब क्या करेगा? आप कहोगे ही इज अ गुड स्टूडेंट। जैसे मैं बोला ही इज, इरेज करो बेटा, थोड़ा इरेज करने दो। हाँ, इरेज करता हूं। जैसे बोला बेटा, कैसे बोल रहा हूं आपसे कि ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट। कहे ठीक है सर, स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज अ स्टूडेंट, ओके, ही इज अ स्टूडेंट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखना बेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं बोलूंगा ही इज अ गुड स्टूडेंट। क्या? गुड स्टूडेंट। अब बताओ बेटा, गुड स्टूडेंट देख रहे हो ना? गुड वर्ड स्टूडेंट को क्या किया? मॉडिफाई करने के लिए आ गया। ठीक है, गुड वर्ड स्टूडेंट को मॉडिफाई करने आ गया। समझो बेटा, यही समझो, ही इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, एक वर्ड और यूज कर लिया मैं बोला ठीक है, ही इज अ गुड स्टूडेंट। आप मुझे बोले कि ही इज अ गुड, मैं नहीं, देखो तीन लोग थे। ठीक है, हम लोग तीन लोग थे, गौरव सर थे, डीडी सर थे, मैं था, तीनों लोग थे। तो मैं बोला ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। तो गौरव सर बोल रहे नहीं, ही इज अ गुड स्टूडेंट। क्या बोल रहे हैं? ही इज अ गुड स्टूडेंट। डीडी सर बोल रहे हैं ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। क्या बोल रहे हैं बेटा? ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। गुड स्टूडेंट। अब बताओ बेटा, अब क्या हुआ? गुड को भी मॉडिफाई करने के लिए एक वर्ड आ गया, वेरी। वेरी गुड स्टूडेंट। देखे, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या है? गुड आपका बेटा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने के लिए एक वर्ड आ गया, इसे बोलेंगे एडवर्ब। क्या बोलोगे आप? एडवर्ब। इसे बोलेंगे एडवर्ब। देख लो, वर्ब को भी मॉडिफाई कर दिया और यहां एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर दिया, इसे बोलते हैं बेटा एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब समझ लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलें बेटा, ये हो गया आपका एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। ठीक है,
प्रीपोजिशन क्या करेगा बेटा? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट अ नाउन टू अनदर वर्ड और फ्रेज इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउन को वो किसी भी सेंटेंस के अदर पार्ट से, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से कनेक्ट करने का काम प्रीपोजिशन करता है। ठीक है, नाउन को नहीं बेटा, कनेक्ट नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन भी कर देना, सब्जेक्ट को ही करता है, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन कर देना। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड और फ्रेज इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है बेटा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूंगा ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल। बेटा अगर यहां से मैं टू हटा दो, ही गोज स्कूल, देखना स्कूल नाउन है बेटा, यहां स्कूल नाउन है और अब ऑब्जेक्ट का रूप में काम कर रहा है। इसको कनेक्ट करने के लिए, इस सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए इसको यहां टू का यूज किए हैं। क्या किए हैं बेटा? टू का यूज किए हैं। यही टू प्रीपोजिशन है। क्या है ये? प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन है, इसे प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, आपसे मैं बोलूंगा आई लिव्स इन दिल्ली, या आई नहीं, मैं नहीं रहता, मैं लगाऊंगा ही लिव्स इन दिल्ली। ठीक है बेटा, ही लिव्स इन दिल्ली। अब यहां फिर आप इनको हटा दो, ही लिव्स दिल्ली। कैसा लग रहा है? दिल्ली को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है बेटा। दिल्ली सेंटेंस, दिल्ली वर्ड जो नाउन है, वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कनेक्ट करने के लिए हमें एक वर्ड का यूज हुआ है, एक वर्ड यूज हुआ है जो नाउन को, जो दिल्ली को क्या किया है? पूरे सेंटेंस से कनेक्ट किया है। कौन सा वर्ड है वो? वो वर्ड है बेटा आपका इन। ठीक है, इन किया है। जैसे इन किया है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखना, ये नाउन को कनेक्ट किया। प्रोनाउन देख लो बेटा, ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश टू हर, ही टीचेस इंग्लिश टू हर। अब बता बेटा, ही टीचेस इंग्लिश टू हर किसको पढ़ाता है? हर को। ही टीचेस इंग्लिश टू हर, यह टू वर्ड जो है बेटा वो क्या है? प्रीपोजिशन है। यहाँ प्रोनाउन को कनेक्ट किया है। नाउन को, प्रोनाउन को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से कनेक्ट करने का, फ्रेज से, सेंटेंस से कनेक्ट करने का काम जो करेगा वो होगा आपका प्रीपोजिशन। कैसे होता है प्रीपोजिशन? कौन कौन से होंगे? जैसे बेटा प्रीपोजिशन अगर पूछेगा कोई तो इन होगा, आउट होगा, एट होगा, फ्रॉम, फॉर, बहुत सारे प्रीपोजिशन है बेटा। ठीक है, बहुत सारे प्रीपोजिशन का यूज होता है। फॉर हो गया, फिर उसके बाद इनटू, ऑनटू, फिर ऑन, ऐसे करके बहुत सारे प्रीपोजिशन यूज होते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन डिटेल पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे प्रीपोजिशन बताए जाएंगे। जैसे आप कोई चीज टेबल की सरफेस पे रख रहे हो तो आप ऑन लगाओगे, ऑन दी सरफेस ऑफ द टेबल। ठीक है, ऐसे करके ऑन लगाओगे। इन कहाँ लगाओगे? आई एम इन दी रूम। इन किसी चीज के अंदर रहोगे, आप कवर रहोगे तो इन लगाओगे। ऐसे बेटा बताया जाता है। ठीक है, ये बताया जाएगा आपको कोर्स में जब डिटेल आप पढ़ोगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ ऐसे होगा। बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी बेटा, धीरे धीरे पढ़ोगे तो बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। प्रीपोजिशन हो गया। अब आपका है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है बेटा? देखो हम अभी तक जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है। जैसे मैं बोलूंगा आपसे कि दे हैव डन देयर वर्क। ठीक है बेटा, दे हैव डन देयर वर्क, ऐसे मैं आपसे बोला
दे हैव डन देयर वर्क। तो बेटा आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ जाओगे ना तो आप बोलोगे ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। ये आपका यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये यहाँ प्रोनाउन है, ये वर्क क्या है? नाउन है। ठीक है, ये प्रोनाउन नहीं कहोगे तो एडजेक्टिव कहोगे, देयर वर्क एडजेक्टिव है। तो बेटा ऐसे करके आप डिफाइन कर पाओगे उस पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी स्पीच होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस के अंदर आप देख पाओगे कि क्या उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कौन नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, सबके बारे में। तो वही पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कंजक्शन? कंजक्शन क्या है बेटा? कंजक्शन इज अ वर्ड, ये भी वर्ड है, दैट कनेक्ट्स और ज्वाइंस क्लॉजेस, वर्ड्स, फ्रेजेस टुगेदर इन अ सेंटेंस। ठीक है, टुगेदर इन अ सेंटेंस। देखना बेटा क्या है, पहले समझो, पहले तो वर्ड्स आते हैं। लेटर से क्या बनता है बेटा? लेटर से, अच्छा चल जा रहा है क्या? ठीक है, देखना बेटा थोड़ा, पहले होता है लेटर्स। लेटर्स से क्या बनते हैं बेटा? वर्ड्स। वर्ड्स से क्या बनते हैं? फ्रेज। फ्रेज से क्या बनता है बेटा? क्लॉज। क्लॉज से क्या बनता है? सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस। लेटर है आपके पास ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये सब लेटर्स हैं। वर्ड्स कैसे बनेंगे? जैसे आप बोले बुक, बुक वर्ड हो गया। फ्रेज क्या होता है बेटा? फ्रेज बन जाएगा दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिला के, जैसे ब्रेक डाउन, कहते ना बस ब्रेक डाउन हो गया है, ब्रेक डाउन, ये फ्रेज हो जाएगा, दो वर्ड को मिला के बना है। क्लॉज क्या होगा बेटा? क्लॉज में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाएगा। सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बेटा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा, जहां सब्जेक्ट और वर्ब होगा वहां क्या आ जाएगा बेटा? क्लॉज आ जाएगा। और सेंटेंस क्या होगा बेटा? सेंटेंस कंप्लीट, ये मीनिंग देता है, ग्रामर के बेस पे इसका अपना मीनिंग होता है। ठीक है, ये हो जाते हैं बेटा लेटर्स। लेटर के बाद वर्ड्स, लेटर्स के बाद वर्ड्स, लेटर नहीं लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स है ना, एक ही लेटर नहीं ना, कई सारे लेटर्स हैं। लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेस या क्लॉज, सेंटेंस। ठीक है, ऐसे बनता है। क्लॉज में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, जहां सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो वहां क्लॉज बन जाता है। फ्रेज में, फ्रेज क्या होगा बेटा? वहां दो या दो से अधिक वर्ड्स से मिलके बनेगा। ठीक है, फ्रेज के बाद आता है क्लॉज। ठीक है, अब बेटा आप आगे समझो, पूछा क्या है? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स और ज्वाइंट्स क्लॉजेस, क्लॉजेस बताया, वर्ड्स को, फ्रेज को टुगेदर इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में ज्वाइन करने का काम करेगा। क्या? ये आपका कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन का एग्जाम्पल कैसे? एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? एग्जाम्पल है इसका, जैसे आप कहोगे आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, नहीं एक सिंपल सा एंड का एग्जाम्पल लो, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर डूइंग देयर वर्क, देयर वर्क। ठीक है, राम एंड श्याम आर डूइंग देयर वर्क। देखना बेटा यह सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है राम एंड श्याम आर डूइंग देयर वर्क। मैं क्या किया बेटा? राम इज डूइंग हिज वर्क, राम इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, राम इज डूइंग हिज वर्क। सिमिलरली श्याम इज डूइंग हिज वर्क, श्याम इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, दोनों कंप्लीट सेंटेंस भी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, क्लॉज है। ठीक है, वर्ब क्या है आपका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया है। ठीक है बेटा, इन दोनों को मिला के मैं लिख दिया राम एंड श्याम आर डूइंग देयर वर्क। कोई गलत नहीं ना है बेटा? दोनों को जोड़ दिया मैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। जोड़ने के लिए क्या यूज किया बेटा? यहां एंड यूज किया।
यही एंड है कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन, इसे बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन और कैसे होते हैं बेटा? जैसे मैं कहूं आपसे कि दिनेश इज हेल्दी बट पुअर, ठीक है, बट पुअर, ऐसे बोल दूं तो बेटा हेल्दी, दिनेश इज हेल्दी और दिनेश इज पुअर, दोनों को जोड़ दिया, लेकिन बट क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट थॉट को जोड़ने का काम करता है। जो दो थॉट हैं और एक दूसरे से अपोजिट हैं, हेल्दी है, पुअर, पुअर लोग बहुत रेयरली हेल्दी मिलते हैं, ऐसा कहा जाता नहीं, मान लो खाने पीने के लिए नहीं, ये बहुत गरीब है तो हेल्दी कैसे होगा? और हेल्दी है मीन्स वो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा खा रहा है, बहुत ज़्यादा पी रहा है, पुअर है तो नहीं हो पाएगा, अपोजिट कंट्रास्ट थॉट है। तो कंट्रास्ट थॉट को क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बट का यूज किया गया। यहाँ बट क्या है बेटा? बट आपका कंजक्शन है, कंजक्शन, ऐसे कंजक्शन होता है, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं कंजक्शन, काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। हेल्दी, पुअर, इन दोनों को जोड़ने का काम किए हैं क्या? कौन सा वर्ड? बट किया है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बेटा आप कंजक्शन, ठीक है, इसे बोलेंगे कंजक्शन। ओके, ठीक है, देखो इसको, फिर आगे चलते हैं। आगे चलें बेटा, ये हो गया आपका कंजक्शन। कंजक्शन के बाद है इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है? एन इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर इमोशन और सेंटिमेंट ऑफ द स्पीकर। ओह, लास, ब्रेवो। इंटरजेक्शन का यूज बेटा ऐसे नहीं होता, नॉर्मल ग्रामर आप लिखते हो तो नहीं होता, लेकिन जब स्पीकिंग करते हैं, जब बोलते हैं ना, तो स्पीकिंग में यूज होता है। कहते हैं ना बहुत कोई अच्छा, जैसे चोट लगता है तो कहते हैं आउच, चोट लग गया, चोट लग गई, आउच, आउच करते हैं ना। आउच क्या है बेटा? आपको मतलब शो करेगा कि हाँ मुझे चोट लग गई है, सौरों का शो, मतलब वो क्या करेगा? फीलिंग देगा। ऐसे ही कहेंगे ब्रेवो, यू हैव डन वेल। हाँ, ब्रेवो मतलब शाबाशी देगा, किसी को शाबाशी देना। तो जो ये है आपका इंटरजेक्शन है, ये आपको क्या करता है? इमोशन शो करता है बेटा। अपनी बात में इमोशन क्या करेगा? आपको सरप्राइज दे सकता है, सरप्राइज करेगा, वाओ, सरप्राइज, वाओ करके, ठीक है। फिर आपको क्या करेगा बेटा? ये आपको सौरव भी दे सकता है। सौरव के शो करने के लिए कहोगे ओ माई गॉड, ये कैसे हुआ? ओ एम जी, ओ माई गॉड, नहीं कहते हैं, ऐसे करते हैं, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, गॉड लगा के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है बेटा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। तो सौरव को, सरप्राइज को, वाओ कैसे किया तुमने, वाओ, नहीं कहते वाओ यार कैसे हो गया ये। तो ये सब क्या है? वाओ के बाद ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है बेटा, इसको ध्यान रखना, इसको लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसे इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ओह यार मुझसे गलती हो गई, ओह लाश, ब्रेवो। तो अलग अलग सेंटिमेंट में, खुशी होगा तो अलग यूज करोगे, आप सैड होगे तो अलग यूज करोगे,
आप जब सरप्राइज में होगे तो अलग यूज़ करोगे, आप जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होगे तो अलग यूज़ करोगे, तो अलग अलग यूज़ में आता है। सेंटिमेंट्स को शो करने के लिए इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ओ, एलास एंड ब्रेवो। ओके बेटा, यहाँ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गया। अब आपको क्वेश्चन करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आज का खत्म हो गया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन करो। ये है आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ को पढ़ो जल्दी से। अब मैं इसी से रिलेटेड जो पढ़ाया हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, जल्दी से पढ़ो, फास्ट। आप पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है बेटा। पूछो आगे क्वेश्चंस, ठीक है। Bamboo is the fastest growing plant in the world. It can grow up to a meter in a day and it also absorbs carbon more quickly than other trees. ठीक है, ऐसे ऐसे करके बम्बूस के बारे में बताया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा है it can grow up to a meter in a day and also absorbs carbon more quickly than other trees. तो यहाँ वर्ड बताओ, ग्रो जो वर्ड है ये वर्ड क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ बेटा। किसका? ग्रो वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। बताओ ग्रो क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है? आंसर करो कमेंट सेक्शन में बेटा। ग्रो क्या है? वर्ड है, वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है कि प्रोनाउन है? ठीक है, तो मैं बताऊं, इस ये है आपका वर्ब है, ठीक है। इट कैन ग्रो, ग्रो क्या है बेटा? वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विकली इज एंड, क्या है? इज अ, इज एन, क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है? ये बेटा एडवर्ब है। क्विकली तेजी से ग्रो करता है, ग्रो क्विकली, ग्रो के बारे में बता रहा है। ग्रो क्या है? वर्ब है, वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द टाइप ऑफ नाउन इज इन द वर्ड एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है बेटा? एल्युमिनियम मेटल है। मैं आपको बताया हूँ मेटल, गोल्ड, सिल्वर, जो भी मेटल्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे मटेरियल नाउन बोलते हैं। एक शब्द है बेटा कंक्रीट नाउन, इसे मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन भी बोलते हैं। इसे मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन भी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन सही होगा, ओके, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इट प्ले अ वेरी स्पेशल रोल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। द वर्ड इन क्या है बेटा? आपको बताया हूं इन क्या है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन या नन ऑफ दिस? ठीक है, नन ऑफ दे। बताओ, इन बताया हूं आपको, इन होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है बेटा? प्रीपोजिशन, ठीक है। इन क्या होता है? इन होता है प्रीपोजिशन, ओके, प्रीपोजिशन होता है, तो ये भी नहीं भूलना है आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड वर्ड बिलोंग्स टू। एंड क्या है बेटा? बताया हूं ना, एंड आपका कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है, ठीक है। एंड कंजक्शन है, भूलना नहीं है सब चीज़ें। जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ भूलना नहीं है, भूलना है ही नहीं आपको, ठीक है ना। हाँ, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म आपका आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लिया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं। अब है बेटा जेंडर। जेंडर क्या होता है? जेंडर, अ जेंडर इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ नाउन एज अ मेल, फीमेल और न्यूटर, ठीक है। जेंडर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं बेटा? जेंडर का मतलब होता है, जेंडर को डिस्क्राइब ऐसे किया जाता है कि जब नाउन को क्या कहो आप, मेल कहो, फीमेल कहो या न्यूटर कहो, नाउन को 3 कैटेगरी में बांटने को जेंडर बोलते हैं। कि इस नाउन का जेंडर क्या है? आप कहोगे सर ये मेल जेंडर है, ये फीमेल जेंडर है या ये न्यूटर जेंडर है, ठीक है। तो जेंडर क्या है बेटा? जेंडर मेल, फीमेल या न्यूटर जेंडर, ठीक है। और एक कॉमन जेंडर होता है बेटा, कॉमन जेंडर नहीं मेंशन है, ठीक है। मेल, फीमेल, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर, 4 तरह के जेंडर होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में क्या होता है? मेल और फीमेल ही होता है। यहाँ मेल, फीमेल, क्या मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर, 4 तरह के जेंडर्स होते हैं, ठीक है।
ठीक है, न्यूटर जेंडर। आगे चले बेटा, तो मस्कुलिन क्या होगा बेटा? मस्कुलिन जेंडर, जैसे मैं आपसे एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूं कैसे होगा। देखो मस्कुलिन की एग्जांपल देखो, ठीक है, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, ठीक है, न्यूटर। बेटा मस्कुलिन की एग्जांपल जैसे मैं कहूंगा फादर, फादर क्या है? मस्कुलिन है। फिर बॉय क्या है? मस्कुलिन है। फिर ब्रदर क्या है बेटा? मस्कुलिन है। इसके फेमिनिन जेंडर देखो, फादर का मदर, बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, ठीक है। और बेटा ले लो किंग, किंग का क्या होगा बेटा? किंग का फेमिनिन, आपसे पूछेगा तो कहोगे क्वीन, ठीक है। ये सब मस्कुलिन और फेमिनिन हो गए, ठीक है। कॉमन जेंडर कौन सा होगा? मैं बोलूंगा टीचर, आपको आपके टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेल टीचर है कि फीमेल टीचर है, ठीक है। टीचर वर्ड ये नहीं क्लियर करता है बेटा कि मेल टीचर है कि फीमेल टीचर, दोनों हो सकते हैं। मेल टीचर भी, अगर वो मेल टीचर होंगे तब भी टीचर बोलेंगे, फीमेल टीचर होंगे तब भी आप उनको टीचर ही बोलोगे, ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर भी कॉमन वर्ड है दोनों के लिए, ठीक है। इंजीनियर, अगर लड़की इंजीनियर बने तो भी इंजीनियर बोलते हैं, लड़का इंजीनियर बोले तब भी इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है, दोनों इंजीनियर होते हैं। उसके बाद बेटा ये सब हो जाएंगे कॉमन वर्ड, ठीक है। न्यूटर वर्ड कौन से होंगे? जैसे जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स को जैसे टेबल, चेयर, ठीक है, फिर फैन, ये सब हो जाएंगे आपके न्यूटर जेंडर में, ठीक है। मस्कुलिन जेंडर मीन्स मेल वाला जेंडर, जिन्हें मेल बोलती है सोसाइटी। फेमिनिन मीन्स फीमेल बोलती है सोसाइटी, मेल फीमेल। और कॉमन मतलब बेटा मेल फीमेल दोनों को शो करता हूं, मेल प्लस फीमेल दोनों को शो करता हूं, ठीक है, इसे बोलेंगे कॉमन जेंडर। ओके, ये होता है बेटा जेंडर, ठीक है, ये होता है जेंडर आपका। तो जेंडर कोई पूछे आप बता देना। आप अगर आकाश है तो आकाश को क्या कहेंगे? आकाश लड़का का नाम है, मीन्स ये मेल जेंडर है, ठीक है। हो गया बेटा, आगे चलें। अगला है बेटा आपका, ये हो गया आपका जेंडर। जेंडर के बाद है, जेंडर से क्वेश्चन करो बेटा, ये पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन बताता हूं। आपसे मेल या मस्कुलिन से फेमिनिन चेंज करने को पूछ सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है कौन सा जेंडर है इसका, तो आप सबके लिए तैयार रहो। सबके लिए तैयार रहना है आपको। पढ़ लिया बेटा, अब इसका क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड गर्ल, गर्ल का क्या होगा बेटा? गर्ल्स होगा कि मैन होगा कि बॉय होगा? बताओ बेटा क्या होगा गर्ल्स का?
गर्ल का होगा बॉय। ठीक है। चेंज द जेंडर फॉर द वर्ड गॉड, गॉड का होता है बेटा गॉडेस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है, पैसेज में से ही पूछ देगा। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ नाउन। देखो बेटा, जो चीज हम काउंट कर सकते हैं, जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं काउंटेबल। जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? काउंटेबल। मतलब इनको काउंट किया जा सकता है। जैसे 10 लोग खड़े हैं, पर्सन अगर मान लो 10 लोग खड़े हैं फील्ड में तो हम काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट क्लास में है तो उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल चीज़ें वो होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट कर सकते हैं। ओके। अनकाउंटेबल चीज़ें क्या होती है बेटा? अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट नहीं कर सकते बेटा, काउंट नहीं कर सकते, क्रॉस कर दो इसको। मीन्स कैसा? मैं आपको पानी बोलूं कि पानी लेकर आओ, तो आप नहीं बोलोगे एक पानी लेकर आऊं, आप उसे काउंट नहीं कर पाओगे। आप एक गिलास में भरोगे और गिलास को काउंट करके लाओगे कि सर 1 गिलास लाऊं कि 2 गिलास लाऊं, लेकिन आप उसे काउंट नहीं, पानी को नहीं काउंट कर सकते। आप ऐसे ही मिल्क को नहीं काउंट कर सकते, मेजर कर सकते हो। किससे मेजर करोगे? मिल्क को लीटर में, पानी को लीटर में। एक बोतल 1 लीटर का होता है कि नहीं ऐसा? तो 1 बोतल का 1 लीटर होगा, 2 लीटर का बोतल होगा। तो क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं यूनिट से। अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें काउंटेबल होती हैं, कुछ चीज़ें अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ें अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं तो उन्हें हम मेजर करते हैं किसमें? यूनिट में। यूनिट में मेजर करते हैं। किसमें बेटा? यूनिट में। जैसे मैं आपको पेंसिल दूं बहुत सारी, आपके हाथ में पेंसिल रखूं बहुत सारी, आप काउंट कर लोगे ना? आपके हाथ में मैं पानी ऐसे 1 गिलास गिला दूं, पानी को काउंट कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। लेकिन लीटर में आप उसे मेजरमेंट, उसका यूनिट क्या है? लीटर। लीटर में आप उसे काउंट कर सकते हो। डिस्टेंस को आप किस में करते हो? मीटर, किलोमीटर में करते हो ना। टेम्परेचर को किस में करते हो? आप थर्मामीटर में करते हो, डिग्री सेल्सियस में करते हो ना। तो यूनिट होती है उन चीज़ों की। हाँ। और नंबर ऑफ नाउन, तो नाउन में क्या पढ़ना है बेटा? अनकाउंटेबल चीज़ें हमेशा सिंगुलर होती हैं, मतलब उसे काउंट नहीं किया जा सकता। काउंटेबल चीज़ों में आता है आपका सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या है बेटा? जो एक हो, एक, जिसका नंबर 1 हो। मेरे पास 1 पेंसिल है, मतलब सिंगुलर, सिंगुलर नंबर है ये। प्लूरल क्या होगा बेटा? जो 2 या 2 से अधिक हो, 2 3 4 5 6 7 8, जितनी भी चीज़ें अधिक हैं वो कहलाएंगी प्लूरल। सिंगुलर मतलब सिर्फ एक, प्लूरल मतलब बेटा 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा जितना भी चल जाओ, 1000 1 लाख, जितना भी, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो भी जाओ, तो क्या होंगी? आपकी प्लूरल होंगी, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है। तो नाउन ही है बेटा काउंटेबल अनकाउंटेबल में होगा। काउंटेबल नाउन के 2 पार्ट्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। जो सिंगुलर होगा वो सिर्फ 1 होगा, प्लूरल मीन्स 1 से ज़्यादा, जिसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है। आपसे पूछे कोई, बताओ कि स्टार्स काउंट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे स्टार को काउंट कर सकते हैं, लेकिन काउंटलेस है, इतना ज़्यादा है कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। लेकिन काउंट कर सकते, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार काउंट कर सकते हैं ना। लेकिन इतना ज़्यादा है कि उसे काउंटलेस है, मतलब बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो? तो स्टार भी काउंटेबल में ही आता है, लेकिन काउंटलेस पार्ट होता है, मतलब काउंट नहीं हो सकता। अब बेटा आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पैसेज देखो, और आपसे पूछेगा कि सिंगुलर और प्लूरल बताना है या सिंगुलर और प्लूरल बनाना है, कैसे बनाएंगे? ठीक है, पॉज करके ये वीडियो देखो या आराम से पढ़ लो जल्दी से, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछूं? क्वेश्चन क्या है बेटा? आपको आंसर क्या करना है? आपको बताना है चेंज द वर्ड फाइटर्स, चेंज द वर्ड फाइटर्स इनटू सिंगुलर फॉर्म। तो फाइट का होता है बेटा, फाइटर का होता है फाइटर्स। फाइटर माने एक लड़ने वाला, फाइटर्स माने कई लड़ने वाले जो फाइट करते हो, फाइटर्स। नहीं कहते यहाँ कई सारे फाइटर्स हैं, माने जो फाइट करते हैं। एक फाइटर है तो फाइटर बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? फाइटर।
सिंगुलर, प्लूरल क्या है? फाइटर्स। ठीक है, एस लगा के बना है बेटा प्लूरल। ऐसे ही बेटा चेंज द वर्ड सोसाइटी। सोसाइटी को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? सोसाइटीज होता है। क्या होता है बेटा? सोसाइटीज। और ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, बहुत सारे होंगे बेटा, जैसे मैं पूछूं आपको मैन का प्लूरल बताओ, तो मैन का मेन होता है। ठीक है, ऐसे ही ओमन का ओमेन। ओके, ओमन का ओमेन। आपसे मैं पूछूं कि और बता बॉय का, तो क्या बोलोगे आप? बॉयस, एस लगा देते हैं। और सिटी का, ऐसे सिटी लिखा होगा बेटा, तो क्या होता है? सिटीज, सिटीज। ठीक है, लेडी का लेडीज एंड जेंटलमैन्स बोलते हैं ना, लेडीज एंड जेंटलमैन्स। ओके, लेडीज। बेबी का बेबीज, ऐसे करके बेटा चेंज करते हैं। ठीक है, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज, बॉय का बॉयज, ओमन का ओमेन, कई तरह से चेंज करने के इसके भी रूल होते हैं। तो ये होता है बेटा आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। टीचर का टीचर्स, ठीक है, टीचर का टीचर्स, टेबल का टेबल्स, चेयर का चेयर्स, होता है ना बेटा। ऐसे चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल। ओके, ये क्या है आपका? सिंगुलर है, एक को शो कर रहा है, और ये आपका प्लूरल है, कई को शो कर रहा है। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल। अगला है बेटा आपका सिनोनिम और एंटोनिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आपके एग्जाम में ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको और ज़्यादा ध्यान देना है इस पर। सब पे तो ध्यान देना ही है, इस पे और भी ज़्यादा देना है। क्या है बेटा सिनोनिम और एंटोनिम में? सिनोनिम कैसे वर्ड्स होते हैं? एग्जैक्टली और नियरली सेम मीनिंग होता है। किसका? सिनोनिम का। जब आपसे पूछा जाए कि इसका क्या ब्यूटीफुल का सिनोनिम बताओ, तो आप ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या बोलोगे? प्रेटी या हैंडसम। ठीक है, प्रेटी या हैंडसम। और लुक का, देखो लुक का क्या होगा बेटा? स्टेयर, वॉच, सी। क्या है? एग्जैक्टली और नियरली सेम मीनिंग होंगे, दोनों की मीनिंग सेम होंगे, उसे बोलते हैं सिनोनिम। सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं? सिनोनिम। एंटोनिम क्या होगा बेटा? अपोजिट मीनिंग देगा। एंटोनिम अपोजिट मीनिंग देगा। जैसे ब्यूटीफुल, वहां ब्यूटीफुल का क्या था? हैंडसम, प्रीटी। यहां ब्यूटीफुल का होगा अगली। ठीक है, ब्रेव का होगा फियरफुल, हाई का होगा लो। नहीं कहते हैं दूर जाओ, गो अवे, कम नियर। ठीक है, तो ऐसे बेटा हाई, लो, फास्ट, स्लो, होता है ना बेटा। तो ये सब चीजें क्या होती हैं बेटा? एंटोनिम। सिनोनिम सेम मीनिंग देंगे, एंटोनिम अपोजिट मीनिंग देंगे। मैं कहूंगा ऊपर चढ़ो तो आप नीचे उतरोगे, एंटोनिम हो जाएगा। मैं कहूंगा पास आओ तो आप दूर जाओगे, एंटोनिम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंटोनिम। सिनोनिम क्या होगा? मैं बोलूंगा पास आओ तो आप पास आओ का ही दूसरा एग्जाम्पल दोगे, एंटोनिम में दूर जाओगे। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम। ओके, आगे चलो बेटा। ठीक है, अब इस पैसेज को पढ़ो और आंसर देना। पैसेज पढ़ो बेटा, फिर आप आंसर देना। ठीक है, पैसेज का आंसर देना। Healthy eating habits means that you include all the nutrients needed by your body in a balanced way while eliminating junk food in your diet. Every nutrient every nutrient play an important role in keeping your body running smoothly. For example, fats and carbohydrates provide energy. प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर गुड। जल्दी पढ़ लिया बेटा, जल्दी फास्ट पढ़ो, पॉज करके पढ़ो, पढ़ो, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन देखना है। इसके क्वेश्चंस क्या है? आपसे पूछ रहा है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स मीन दैट यू इंक्लूड ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय योर बॉडी। तो पूछा है बेटा फाइंड द वर्ड अबव लाइन विच हैज सेम मीनिंग एज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का सेम मीनिंग बताओ बेटा, हेल्दी, ईटिंग, हैबिट या इंक्लूड।
तो आपसे जब पूछेगा प्रैक्टिस का, तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस का है बेटा सेम मीनिंग वाला हैबिट। ये मेरे प्रैक्टिस में है, ये मेरे हैबिट में है, ठीक है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हेल्प द बॉडी टू परफॉर्म वेल एंड स्टे अवे फ्रॉम डिजीजेस। सिनोनिम ऑफ डिजीज, डिजीज का सिनोनिम आप बताओगे, कौन? आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। लिखना बेटा, आपको क्या लिखना है कमेंट सेक्शन में? कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि अपना नाम लिखना, अपना स्टेट लिखना, और बेटा ये लिखना कि कौन सा डिजीज है इसके बारे में लिखना। डिजीज मतलब डिजीज का सिनोनिम क्या है, कौन सा डिजीज नहीं, डिजीज का सिनोनिम क्या है आपको ये लिखना, ठीक है। अपना नाम, अपना स्टेट, और कमेंट सेक्शन में फिर लिखना सिनोनिम ऑफ डिजीज। आगे भी क्वेश्चन पूछूंगा, उसे भी कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है। सिनोनिम ऑफ डिजीज इज, आप ए बी नहीं लिखना बेटा, आप लिखना हेल्दी होगा, वेल्दी होगा, सपोर्टिव होगा, या इलनेस होगा, ठीक है ना, सब लिखना इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका, हाँ सिनोनिम हो गया ना बेटा, अब एंटोनिम पूछूंगा आपसे, ठीक है। अब ये पैसेज पढ़ो, इस पैसेज को पॉज करके पढ़ो जल्दी से, और इसका आंसर आगे करो, ठीक है। इसका आंसर बताओ, पढ़ लिए। महाराष्ट्र इज नोन फॉर इट्स यूनिक कल्चर, क्यूसीन एंड टूरिज्म। Pune, an important city in Maharashtra which is known for its natural beauty and tourist places. Shivneri Fort is the most important, most special place to see in Pune. ठीक है, ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड स्पेशल? स्पेशल का एंटोनिम बताओ। इसका नहीं बताऊंगा बेटा, इसका बताऊंगा, ठीक है। फाइंड a word from the above passage that has opposite of the word repulsion. repulsion means दूर भगाना बेटा, repulsion मतलब दूर भगाना किसी चीज को, repulsion का उल्टा होगा attraction। आपको एंटोनिम बताना है स्पेशल का, स्पेशल का एंटोनिम बताओ। इंपॉर्टेंट, अमिएबल, ब्यूटीफुल, या ऑर्डिनरी, ठीक है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा बेटा? इट इज द यूज ऑफ वन वर्ड इन अ प्लेस ऑफ वर्डी फ्रेज। फ्रेज बताया ना, दो या दो से अधिक वर्ड्स जब एक साथ आएंगे फ्रेज बन जाएंगे, ठीक है। फ्रेज टू मेक दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर। क्या होगा कि आप एक वर्ड से फ्रेज को या वर्डी फ्रेज को कंसाइज करके लिखोगे, एक वर्ड से लिखोगे, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ, मीनिंग रिमेन्स सेम, दोनों की मीनिंग सेम होंगी। मीनिंग क्या होंगी बेटा? दोनों की सेम होंगी। जैसे बताओ, अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल द डिफिकल्टीज और डिजीज पेनिकिया, ठीक है। मीन्स पेनिकिया मतलब क्या होगा बेटा? एक सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल द डिफिकल्टीज, और कोई भी डिजीज होगा, कोई भी आपको डिफिकल्टी होगी तो उसकी रेमेडी के लिए जो चीज यूज की जाएगी उसे एक वर्ड में बोलेंगे पेनिकिया, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। जो गॉड में बिलीव करता है उसे क्या बोलते हैं? थीस्ट्स, ठीक है, थीस्ट्स और पेनिकिया। ये होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे चले। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है बेटा, वन हु प्रोमोट्स रिवोल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट खड़ा करता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इसका आंसर करो। 3 क्वेश्चन हो गए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करो, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु रिवोल्ट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है वन हु डाउट्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा, उसी में से आपके पैसेज में से उठा लेगा और आपसे पूछ लेगा। क्या कहेंगे? वन हु डाउट्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बताओ बेटा, ऑप्टिमिस्ट या इगोइस्ट या इसेंट्रिक या एग्नोस्टिक, ठीक है। ऐसे करके ये हो जाएगा बेटा 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होता है बेटा?
सेट ऑफ एक्सप्रेशन of two or many words that means something together instead of literal meaning of its words individually। देखो idioms and phrases का मतलब क्या है, आप उसको पढ़ोगे ना idioms and phrases को, तो उसके वर्ड का मीनिंग मत निकालना, आप वर्ड का मीनिंग मत निकालना, वो पूरे के पूरे वर्ड ही एक मीनिंग देंगे, स्पेशल मीनिंग होगा। मतलब कैसे, अ पीस ऑफ केक, अब पीस ऑफ केक का मतलब पीस ऑफ केक ही होता है ना, इसमें क्या है पीस ऑफ केक, लेकिन ये अगर ईडियम है बेटा, ईडियम का मतलब है सिंपल टास्क। आप कहोगे दिस वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, दिस वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी मीन्स क्या, ये मेरे लिए बहुत सिंपल टास्क था। तो आप कहोगे दिस वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, तो पीस ऑफ केक मतलब एक केक था मेरे लिए, नहीं बेटा, सिंपल टास्क। पीस ऑफ केक का मतलब है सिंपल टास्क। वर्ड के मीनिंग पे मत जाना, ये बेटा स्पेशल मीनिंग देगा आपको, वर्ड का मीनिंग नहीं स्पेशल मीनिंग देगा। इडियम्स फ्रेजेस यही होता है, आपसे एक वर्ड के मीनिंग पे नहीं जाना होगा, आपको उसको याद करना होगा और उसका स्पेशल जो मीनिंग होगा वही मीनिंग आपको मालूम चलेगा। जैसे ब्रेक अ लेग, आपसे बोलूंगा यू आर गोइंग फॉर एग्जाम ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग मतलब पैर मत तोड़ना, ब्रेक अ लेग मीन्स बेटा गुड लक या बेस्ट विशेस। देखो वर्ड क्या है ब्रेक अ लेग, लेकिन इसका मतलब है गुड लक या बेस्ट विशेस। ठीक है, तो ये होता है बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस कभी भी आप वर्ड देख के उसे नहीं पहचान पाओगे, वो एक साथ पूरे वर्ड ही एक मीनिंग देगा और स्पेशल मीनिंग देगा, इंडिविजुअल उसका लिटरल मीनिंग आप नहीं निकल पाओगे। ठीक है, आप उसका लिटरल मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, उसे बोलेंगे हम इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, क्या बोलेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, आगे चले। अब बेटा इसके क्वेश्चंस करो, आप इसको पढ़ो पैसेज को, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा इस रिलेटेड। पैसेज को पढ़ो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चंस कैसे होंगे, पैसेज को पढ़ो। नॉर्मली बेटा आपसे एक लाइन वर्ड दे देगा, वर्ड से ही पूछ लेगा, फ्रेज पूछ लेगा। जैसे ये फ्रेज है आपके पास, देखो द मीनिंग ऑफ द फ्रेज द हाईएस्ट ह्यूमन गोल। हाईएस्ट ह्यूमन गोल का मतलब क्या है बताओ, वर्स गोल, गुड गोल, या मेन गोल ऑफ लाइफ, या इजी गोल। तो यहां होगा मेन गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा द मीनिंग ऑफ द फ्रेज लैंड ऑफ एक्सेप्शनल स्कॉलर्स। क्या होगा, लैंड ऑफ मैनी स्कॉलर्स, लैंड ऑफ सम रेयर स्कॉलर्स, लैंड ऑफ मेल स्कॉलर्स, या नन ऑफ दिस। तो यहां होगा लैंड ऑफ सम रेयर स्कॉलर्स। तो बेटा ये ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा आपको घुमा के पूछा था, ये बस आपको कोई फ्रेज उठा के भी पूछ सकता है, डायरेक्ट वर्ड ही उठा के पूछ सकता है, तो इसका भी ध्यान देना है। ठीक है ना, ठीक है बेटा, इतना ही है आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है। देखो यहां शुरू से हर एक चीज आपको मैं पढ़ा दिया। ठीक है, क्या था बेटा आपका, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर नाउन एंड जेंडर एंड नंबर, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ठीक है बेटा, आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ आपका पूरा सिलेबस हमने टच कर लिया, पूरा सिलेबस को एक बार देख लिया। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना बेटा, अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, एग्जाम है आपका, जल्दी से रिवाइज करो, पैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो, तब आप देखो आपका इम्प्रूव कितना हो रहा है, कितनी अच्छी हो रही है आपकी एग्जाम बहुत अच्छा होगा बेटा, लास्ट में आप अच्छा ही करोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम बेटा, अच्छे से करना, मन से करना। ठीक है, ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय।